न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मैं जॉब करना चाहती हूँ प्रेरणा, और ढूंढ भी लूंगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कोई सुटेबल वैकेंसी है क्या, और अगर हाँ तो फिर तुझे भी अपनी फैमिली वालों को समझाने में आसानी होगी। मैंने पापा जी से बात की थी, पर वो उन्हें लगता है कि उनके होते हुए घर की बहुएं काम क्यों करें, और उन्हें ये भी लगता है कि अगर मैं सारा दिन ऑफिस में रहूंगी तो बच्चे कैसे रहेंगे। कहते हैं कि जितनी इस घर को तेरी जॉब की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत तेरे बच्चों को है। बेटी की तरह प्यार करते, फिर बार बार ये बात छेड़कर मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। मैं खुश हूं, किसी का सपोर्ट तो है तुझे। तू अगर अभी नौकरी नहीं करना चाहती तो ना सही, पर कम से कम मुझे तो अपनी हेल्प करने का मौका दे। एक मिनट। देख मेघा, मुझे गलत मत समझना। ये पैसे तू ये सोचकर ले ले कि तू मुझसे लोन ले रही है, और जब तेरे पास पैसे हो तो वापस कर देना। इंटरेस्ट रेट मैं बता दूंगी। तुझसे बात करके मैं अपने दिल का बोझ वैसे ही कम कर लेती हूँ, यही काफी है मेरे लिए। ये मैं नहीं रख सकती। देख, बात करते करते पता ही नहीं चला कितना समय बीत गया। मैं चलती हूँ। तू नहीं बदली मेघा, मैं जानती थी तू पैसे नहीं लेगी। अच्छा, पैसे नहीं लेना तो ना सही, लेकिन मैं कुछ लाई हूं, और वो तुझे लेना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम है। क्या है? नन्ही और अद्दू के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, और मैं ना नहीं सुनूंगी। प्रेरणा, मेघा, क्या तेरे बच्चों पे मेरा इतना भी हक नहीं है? अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरी सगी बहन होती तो क्या तू तब भी मना करती? मैं आपके घर के बगल में रहता हूँ, आइए छोड़ दो। जानना नहीं चाहेंगे मैं उस लड़की के पीछे क्यों कर रहा था? उससे मुझे एक स्टोरी मिलने वाली थी। तुम्हें हर एक इंसान में एक स्टोरी दिखाई देती है ना? एक न्यूज रिपोर्ट, एक स्कैंडल, एक स्कैम। महानंदा फ्लाईओवर। इसीलिए मैं उसके पीछे पड़ा था। उससे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले थे जिनसे मैं दुनिया को सच बता सकूं कि इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन। और इसी सिलसिले में मुझे आपसे भी कुछ सवाल पूछना। आपके जवाबों के बिना मेरी स्टोरी अधूरी। मोहन भटनागर भी बहुत ढीठ है मिसेस व्यास। इंटरव्यू तो मैं लेकर रहूंगा। मम्मी आ गई बेटा, बड़ी देर लगा दी। हाँ पापा जी, वो मैं अपनी दोस्त प्रेरणा के घर से आ रही हूँ। उसने नन्ही और अद्दू के लिए गिफ्ट्स भेजे। मम्मी दिखाओ ना प्लीज। मम्मी मम्मी पहले मैं देखूं।
वाओ, मम्मी देखो ना कितनी अच्छी कार है। मैं कितने दिनों से मांग रहा था। प्रेरणा आंटी ने तो दे भी दी। मम्मी, प्रेरणा आंटी तो बहुत स्वीट है। उन्होंने हमें कितने अच्छे गिफ्ट दिए, बिल्कुल सांता क्लॉज जैसी। आइडिया, आज से ना हम उनको सांता क्लॉज आंटी बुलाएंगे। मम्मी, ये फ्रॉक थोड़ी बड़ी है। अरे नन्ही, अरे टेंशन मत लो, मैं इस फ्रॉक को तुम्हारे साइज की बना दूंगी। अच्छा, ये लो। इसमें तो सीक्रेट पॉकेट भी है। अपने बच्चों की इन छोटी छोटी खुशियों के लिए मुझे पापा जी से बात करनी ही होगी। मेघा बेटा, बच्चों की इतनी छोटी छोटी खुशियां देखकर मुझे दुख भी होता है, इसलिए कि इनकी इतनी छोटी छोटी खुशियां भी मैं ला ही नहीं सका। पर मैं इसके लिए कोशिश करूंगा और करता रहूंगा जब तक कि मैं कामयाब ना हो जाऊं। और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा। अब तक तो इस दोस्त का कोई अता पता नहीं था, एकदम से मिली और इतना प्यार। घर में भूखमरी फैली हुई है, शर्म नहीं आती। खुशियां मनाई जा रही हैं यहाँ पे। संजय, पानी। आ गए आप? क्या हुआ? कोई बात बनी नौकरी की? कुछ नहीं, किसी भी ऑफिस में मेरे लिए कोई जगह खाली नहीं। सबको मेरे से कम उम्र के लोग चाहिए, जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो, जो MBA हो। कहां से लाऊं ये सब डिग्रीज? जब ला सकता था तब अमर की इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस घर में ज्यादा जरूरी थी। उसकी कोचिंग, उसकी किताबों के लिए पैसे थे। मेरी CA की पढ़ाई बोझ लगने लगी थी। बोझ। मुझे CA के एग्जाम का फॉर्म तक नहीं भरने दिया था। कॉलेज से निकला नहीं, सीधा लगा दिया नौकरी पर। घर का खर्चा जो संभालना था ना। आज अगर मेरे पास ये सब डिग्रीज होती तो शायद, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। फुल ऑनलाइन दे रही यार तू। देखना तेरा हीरो क्या कर रहा है।
कल रात जो तू नाच रहा था छत पे, वो भी नंगा होके, क्या आइटम पेश किया था दोस्त। क्या नाच रात को छत पे नंगा होके? हाँ हाँ हाँ, ओ, तूने बताया नहीं अपने प्रिय दोस्तों को? हाँ, पहले एक एक करके कपड़े उतारे और उसके बाद कभी ऐसे क्या लटके थे, क्या झटके थे, क्या मटक रहा था। डर मत, मैंने तेरा वीडियो बनाया मोबाइल में। है? बोले तो तेरा कीड़ा डांस दिखा दो इन लोग को। हाँ दिखा दो। रुक अबे ऐसा वीडियो आएगा तो सुन तो, अबे मेरी खमक चल हीरो डिस्को डांसर है। वाह तनु, तुझे तो ब्लैकमेल करने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे यार, वो खड़ूस अंकल जी ने दरवाजा खोला ना, तो मेरी तो छोड़। नहीं, मोहन भटनागर तू एक जिम्मेदार रिपोर्टर, और अमर व्यास की असली कहानी दुनिया तक पहुंचाने का इन लोगों को ये एक मौका तो मिलना चाहिए। लग जा काम पे, आगे देखी जाएगी। कौन है भाई? जी नमस्ते। तुम? जी वो क्या है बेटा, क्या चाहिए? आपकी बहू मिसेस व्यास। मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्यों? जी मैं एक रिपोर्टर हूँ, प्रभात लहर में महानंदा फ्लाईओवर कैंप पर एक न्यूज रिपोर्ट लिख रहा हूँ। उसी के बारे में मैं आपकी बहू मिसेस व्यास से कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। मेरी मना करने के बाद भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई जो घर तक चले आए? क्या 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 जानना चाहते हो अमर व्यास के बारे में? हाँ, क्या जानना चाहते हो? कि अमर व्यास उस कैंप में शामिल थे या नहीं? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि अमर व्यास कौन था। एक ऐसा इंसान जो आधी रात को बारिश में भीगकर 5 किलोमीटर दूर दौड़ता हुआ गया दवाई लेने, क्योंकि उसके पड़ोसी के बच्चे को बुखार आ गया था। एक ऐसा इंसान जिसे अगर सड़क पर किसी का बटुआ पड़ा हुआ मिलता था तो वो 3 दिन तक बिना सोचे समझे उस आदमी को ढूंढने में निकाल देता था। अमर व्यास वो इंसान था जिसने 2 अनाथ बच्चों के पढ़ने का जिम्मा उठाया और किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो किसी की नजरों में महान नहीं बनना चाहता था। एक ऐसा इंसान जो जिसे भी छूकर गुजरा उसकी जिंदगी बदल दी। मेरे लिए अमर व्यास कोई खबर, कोई कहानी, कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं था जो आज अखबार में छपा और कल भुला दिया गया। मिसेस व्यास, नहीं करना चाहती। सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया क्या? अब एक शरीफ आदमी की तरह यहां से निकलते हुए मैं बदतमीजी से भेजूं? सच्चाई तो ये है कि मिस्टर अमर व्यास अच्छे इंसान थे या नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया फैक्ट्स मांगती, इमोशन से कभी कुछ साबित नहीं हुआ। और मैं जानता हूं कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जो मिस्टर व्यास की बेगुनाही को साबित करे। उंगली इस वक्त आपके पति पे उठी है और अपनी सफाई देने के लिए वो यहां है नहीं।
उनकी सच्चाई दुनिया को बताना ये काम सिर्फ आप कर सकती। मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता। नहीं मिस्टर रिपोर्टर, थैंक यू सो मच। आप ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर चुके हैं। अरे आप समझ नहीं रही, मैं यहां किसी अमर व्यास नाम के इंजीनियर के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां नन्ही के पापा के लिए आया, उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए आया। मुझे बस कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। कितने करीब थे वो दीनानाथ के? और दीनानाथ ने उन्हें सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे क्यों हायर किया? डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एक बहुत मोटी रकम रिश्वत के तौर पे दी गई। क्या आपने कभी उनको अपनी इनकम से ज्यादा पैसे घर लाते हुए देखा? ये कैसे बेवकूफी के सवाल है? और इनकम से ज्यादा का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? तुम यहाँ इल्जाम मिटाने आए हो या लगाने? अरे कैसी बात कर रही हैं? मैं इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूं, मैं तो बस पूछ रहा हूं आपसे। लड़के, चलो चलो यहां से। बहुत बकवास कर ली तूने। चलो। अरे आप लोग प्रेस की ताकत को नहीं समझ रहे। देखिए, हम जो भी छापते हैं ना, उसका असर सब पे पड़ता है। उस कमेटी पर भी जो इस केस की जांच पड़ताल कर रही। जरा सोचिए, अगर मैंने कुछ ऐसा छाप दिया जो अमर व्यास के खिलाफ हो तो जा 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 जा, जो छापना है वो छाप ले। तेरी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। जा। अरे यार, मैं क्या कह रहा हूं और आप देखिए, मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रहा हूं, मैं तो बस। धमकी की छोड़ भैया, वो भगवान बैठा है ना ऊपर, वो सब देख रहा है। अमर की बेगुनाही वही साबित कर सकेगा। आपका धन्यवाद, अब जाइए। अंकल जी सुनो तो। अंकल जी मेरी सुनो ना। अंकल जी मेरी बात मैसेज। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर। कल इतना तमाशा करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने? तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने जो किया उसका असर मेरे परिवार पे क्या पड़ा है? आज पूरे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं यहाँ नन्ही के पापा के लिए आया। उंगली इस वक्त आपके पति पे उठी और अपनी सफाई देने के लिए वो यहाँ है नहीं। उनकी सच्चाई दुनिया को बताना ये काम सिर्फ आप कर सकते। मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ।